सत्य तो यह है कि भगवान कृष्ण है और हम सब कृष्ण के अभिन्न अंश हैं। इस भौतिक जगत में हम किसी ना किसी रूप में बद्ध हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण है और हम उनके अभिन्न अंश हैं। और ऐसा नहीं कि ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक है। दिस इज आवर इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जो हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत से मुक्त होने के बाद में हम शून्य हो जाएंगे, हमारा पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो ही खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, या भगवान में लीन हो जाएंगे। सारी चीजें पॉसिबल भी नहीं है। और वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल, our constitutional state is that we are servants of Lord. We are fragmental part of Krishna. लेकिन इस भौतिक जगत में हम किसी ना किसी रूप में बद्ध हैं। परंतु अब हमें यह मानव शरीर मिला है और उसमें भी आप देखेंगे भक्ति का संपर्क प्राप्त हुआ है, भक्तों का संग मिला है। और वो भी कब? चेतन, और वो भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में। कि देखिए बिल्कुल भी छोटी चीज नहीं है, क्योंकि ये चीज मालूम होनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में हमेशा नहीं आते हैं। तो मानव जीवन हमें मिला है और उसके साथ साथ हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, वो भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में। ये चीज देखिए, सच में हम सुनते तो हैं, बट सच में हमें खुद को मालूम नहीं है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं। सोचिए ना, अगर हम इस चीज को जान रहे होते कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, तो बिल्कुल भी तो हमारा टाइम खराब नहीं कर रहे होते जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो चीज समझनी चाहिए कि अब हमें ये मानव शरीर मिला है, अतः हमें इस जाल से छुटकारा पाना है। परंतु छुटकारा पाना संभव नहीं है जब तक आप अपनी कृष्ण भावना का विकास नहीं कर लेते हैं। तब तक आप इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। तो एक माता जी वो बता रही थी कि कोई दूसरी माता जी है, तो वो बहुत परिश्रम कर रही है। परिश्रम मतलब भक्ति कर रही है, पर वो किन्हीं देवता की भक्ति कर रही है। और उसमें पता नहीं कुछ लेकर जाना होता है, झंडा जैसा कुछ होता है, तो उसको पकड़कर पैदल यात्रा करनी होती है। तो उसका जो एक जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका जो वेट है हैवी होता है वो। तो वैसे वो जो झंडे टाइप्स है, वो जो माता जी हैं, वो 10-11 लेकर हाथ में और पैदल पैदल जाती हैं, वो जो भी देवता का मंदिर है वहां पर। एंड शी वॉक्स 15 to 20 kilometers और डेली करती है ऐसा। तो मैं यही चीज सोच रही थी कि सोचिए ना, ठीक है वो कर रही हैं, लेकिन अगर उनको मालूम चल जाए कि परम भगवान कृष्ण है, और आप देखिए ना, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए इतना परिश्रम तो कुछ है ही नहीं। और सोचिए ना, ठीक है देवता की कोई भी व्यक्ति भक्ति कर भी रहा है और इतना श्रम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उन्हें इस जो भी देवी देवता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से तो नहीं निकाल सकते ना, मुक्त तो नहीं कर सकते। जैसे कितना कितना ही व्यक्ति परिश्रम क्यों ना कर रहा हो। तो मैं यही सोच रही थी, अगर उनको मालूम चल जाए कि भगवान कृष्ण है, परम भगवान श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति करने लग जाए तो उनका कितना कल्याण हो, वो खुद को पता नहीं है। जिसको इतना डेडिकेशन है, इतना व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, जिनको भी वो मान रहा है अपना भगवान मान रहा है, इतनी भक्ति कर रहा है, तो सोचिए उनको पता चले तो फिर वो तो, इसमें तो कुछ श्रम भी नहीं है ना। हम जो चैंटिंग करते हैं, कथा सुनते, कहाँ कुछ श्रम है। तो फिर वो व्यक्ति तो पूरे दिन ही आराम से कर सकता है। लेकिन
इसमें देखिए ये चीज है कि समझना चाहिए, भगवान कृष्ण की व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो वो बहुत रेयर है, क्योंकि लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते जल्दी से कि परम भगवान कृष्ण है। व्यक्ति ये चीज तभी समझेगा जब वो नियमित रूप से कथा सुनेगा। तो मैं बस सोच रही थी उनको भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। ऐसा होता भी है, कोई व्यक्ति अगर देवी देवता की उपासना कर रहा है निष्काम भाव से, तो फिर वो अरेंज करा देते हैं डिवोटीज, मतलब कुछ हो जाता है आगे जाकर। तो ये चीज है। ठीक है, तो बात हो रही थी कि जब तक व्यक्ति गंभीरता से भक्ति नहीं करेगा, तब तक आप इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। कृष्ण भावना कृत्रिम नहीं है, इज नॉट समथिंग विच इज आर्टिफिशियल। यह मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कृष्ण भावना या कृष्ण या भगवत भावना आपके अंदर है। क्या आपको नहीं लगता कि कीर्तन के समय जो व्यक्ति जितना अधिक निर्दोष होता है, वह उतनी ही जल्दी कीर्तन करना आरंभ कर देता है? बच्चे तत्काल ही ताली बजाकर नाचने लग जाते हैं, जबकि बच्चे को पता भी नहीं है कि इस तरह से, उसको बोला नहीं है किसी ने कि कीर्तन में ऐसे नाचो, आप ताली बजाओ। स्वतः अपने आप ही ये होने लगता है। कई बार प्रभु जी बताते हैं कि जो भक्त हैं वो मंदिर आते हैं तो कीर्तन से प्रभावित होते हैं। कीर्तन में ठीक है, वो कुछ भी फॉर द सेक ऑफ फन ही कर रहे हो, बट वास्तव में उनके हृदय में भगवत भावना है। कवरिंग की वजह से वो नहीं समझ रहे हो कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, करना चाहिए, हमें खुद के एंजॉयमेंट के लिए नृत्य नहीं करना चाहिए। बट स्टिल आप ये पाएंगे कि हर व्यक्ति में भगवत भावना है, हृदय में ही है, अंदर। इट इज ऑलरेडी देयर। व्हाई? बिकॉज वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ लॉर्ड। हमारा स्वरूप ही ये है कि हम भगवान की सेवा करें। तो अब स्वरूप ही ऐसा है, तो डेफिनेटली ये होगा ही। बस कवरिंग की वजह से व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, वो बात अलग है, पर ये अंदर ही है। यह उनके भीतर है, और यह कृष्ण भावनामृत बहुत सरल है। इसलिए जब तक आप कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर लेते, तब तक बद्ध जीवन के जाल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। देर इज नो अदर वे। इस वजह से लोगों को बताना चाहिए। सो आई डेफिनेटली, मुझे चांस मिला तो मैं डेफिनेटली आई ट्राई टू टेल दैट माता जी। पर देखिए ये बात समझनी चाहिए ना, अगर कोई व्यक्ति इतना सिंसियर है, इतना डेडिकेटली अपनी देवी देवता की कुछ भी उपासना कर रहा है, तो उसका खुद का ही पहले का ही कुछ ऐसा है संस्कार जो उसे समझने नहीं देता है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। नहीं तो अगर सामने वाला व्यक्ति सच में इनोसेंसी के कारण ही ये सब कर रहा है, तो फिर इनोसेंसी में उसको ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि अ, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और फिर भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। पर पहले का कुछ होता है जो उनको स्वीकार करने में बाधित करता है कि हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी और उनको हमें सर्व करना चाहिए। होता है ऐसा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनको मैंने बताने का ट्राई किया, ठीक है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं हाँ भगवान कृष्ण परम भगवान है, बट स्टिल दे हैव नॉट स्टार्टेड सर्विंग कृष्णा। उनकी मति अभी भी देवी देवताओं में ही है। अब है कुछ उनका पहले का जो उन्हें बाधित कर रहा है। तभी तो डर है ना कि अगर हम देवी देवता की उपासना छोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जब ऐसा कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि परम भगवान कृष्ण है। तो पहले का कुछ होता है जो उन्हें नहीं एक्सेप्ट करने देता है। लेकिन एक और चीज क्या है, ऐसे व्यक्ति उन लोगों से काफी अच्छे हैं जो भगवान को ही निराकार कर देते हैं। ये स्वयं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताए थे एक बार।
तो हाँ, ये समझना चाहिए कि आपको यह समझना होगा, यह कोई भावुकता नहीं है, नहीं यह एक महान विज्ञान है। आपको इसे अच्छी रीति से समझना है, तब मानव जीवन सफल होगा, अन्यथा यह निष्फल होगा। देखिए, मानव जीवन हमें प्राप्त ही इसलिए हुआ है कि हम अपना पूरा जीवन बस व्यस्त रहे भगवान को समझने में। यही चीज तो प्रभु जी बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले क्लास में, कि जो सृष्टि वाला टॉपिक चल रहा है उसमें कितना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर प्रभु जी कह रहे थे बस ये समझने में ही आप पूरी बुद्धि लगाइए, इसमें इसको समझने में ही सारी जो भी शास्त्र है इसको समझने में ही आप पूरा जीवन लगा दीजिए। कृष्ण को समझते समझते आप कब कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वास्तव में मानव जीवन की सफलता ही ये है कि हम हमारा पूरा टाइम बस भगवान को समझने में लगा दें। भगवान शाश्वत है, भगवान को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, और ये भी भगवान की पूर्णता ही है। तो यही चीज है कि जो मानव जीवन है, तब इसकी एकमात्र सफलता यही है कि हम पूरा जीवन हमारा भगवान की सेवा में लगाए, भगवान को समझने में लगाए, अन्यथा यह निष्फल होगा। तो देखिए, अब ये चीजें बिल्कुल समझ में आने लग रही है ना, कि अगर हम कोई मटेरियल चीज कर भी नहीं पाए, जैसे सो कॉल्ड हमारे कोई भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पता नहीं वो क्या क्या डेजिग्नेशन पर पहुंच गए, क्या क्या उन्होंने हासिल कर लिया, बट आप देखेंगे नियमित रूप से शास्त्र सुनने से व्यक्ति को ये चीज समझ में आने लगती है, वास्तव में आने लगती है, कि अगर कुछ मटेरियल जो भी डेजिग्नेशन कोई भी पोस्ट वगैरह हासिल नहीं भी की, पर भगवान का भजन किया, तो वास्तव में वही उपलब्धि है। क्योंकि अंत तो गत्वा, देखिए बार बार ये चीज सुनने की हमें जरूरत है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में व्यक्ति कितना ही कुछ हासिल कर ले, वो यहीं पर रह जाएगा। वो तभी तक उसके साथ है जब तक ये देह है। जैसे ये देह छूटा, वैसे उसका सब यहाँ रह गया। उसने कितना भी, उसने कितना इकट्ठा किया हो, बड़े बड़े मकान उसने बना लियो, सब यहाँ रह जाएगा। तो वास्तव में निष्फल ही तो गया पूरा जो मनुष्य जीवन है। जिस काम के लिए दिया वो ही नहीं किया, और बस बिना मतलब की चीजों के लिए पूरा जीवन गवा दिया, तो फिर ये तो मूर्खता ही तो हुई। तो पहले शुरू में होता है कि जो भक्त व्यक्ति है वो परेशान हो जाए कि अरे, मेरे तो जो साथ वाले थे वो तो मुझसे कितना आगे निकल गए, और मैं तो यहाँ पे बस हरे कृष्णा कर रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। या घर वाले जो हैं वो कुछ भी बोले, कितना यही इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम ये हरे कृष्णा करो या कुछ भी चिमटा बजाओ, ऐसे बोलते हैं लोग। पर नियमित रूप से शास्त्र सुनने से एकदम ये चीज फिक्स होने लगती है कि वास्तव में वी आर एग्जैक्टली डूइंग दैट जो हमें सच में करना चाहिए, जो कि कोई छोटी बात नहीं है समझना। लोगों को नहीं समझ में आती है ये बात, इतनी सी बात नहीं समझ में आती है। आप एक बहुत ही महान राष्ट्र हो सकते हैं, परंतु यह जीवन की समस्याओं का हल नहीं है। कोई कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री भी बन जाए, लेकिन फिर भी उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो गुजरना ही पड़ेगा। 3 ताप तो उसको सहने ही पड़ेंगे। तो सारी जो समस्याएं हैं वो सबके लिए मतलब सेम ही है। कोई बड़ी पोस्ट पे हो, छोटी पोस्ट पे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। जीवन की वास्तविक समस्या है कि जो जन्म मृत्यु का साइकिल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। कृष्ण की कृपा से मैं अपनी जीवनी शक्ति से आपकी सेवा में समर्थ हूँ। मैंने 1967 में अस्वस्थता के कारण अमेरिका छोड़ दिया था, परंतु जीवन और मृत्यु सब कृष्ण पर ही निर्भर है। मैंने सोचा मैं वृंदावन वापस चला जाऊं, क्योंकि वृंदावन एक पवित्र स्थान है जहां कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल है।
मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर कृष्ण भावनामृत में प्राण छोड़ दूंगा। वास्तव में यदि आप कृष्ण भावनामृत के वातावरण में हो तो आप यहाँ पर भी वृंदावन का अनुभव कर सकते हैं। यही सेम चीज तो मैं आपको बता रही थी कि कभी ऐसा कुछ अभाव ही नहीं होता है कि हम वृंदावन में नहीं है। मुझे नहीं पता इफ यू आर एबल टू रिलेट विद दिस और नॉट, लेकिन कभी ऐसा अभाव नहीं हुआ कि मुझे वृंदावन जाना है। ये है तो गलत बात है कि मन ही नहीं करता वृंदावन जाने का। पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है जाने का मन नहीं करता, लेकिन ऐसा कुछ अभाव नहीं होता। आप सोचिए ना, सुबह से शाम हम वही चीजें तो फॉलो कर रहे हैं जो हम धाम में होकर करते। कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यदि आप कृष्ण भावनामृत के वातावरण में हो, वातावरण मतलब जो आप धाम में करते, मंगलारती अटेंड करते, चैंटिंग करते, भगवान का प्रसाद पाते, कथा सुनते, वो सब कुछ ही तो कर रहे हैं आप। जहां पर आप है वहीं पर, तो आप यहाँ पर भी वृंदावन का अनुभव कर सकते हैं। वृंदावन का ऐसा विशेष स्थान है, वृंदावन एक ऐसा विशेष स्थान नहीं है जिसे वृंदावन के नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं भगवत धाम वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, वैकुंठ में नहीं रहते भगवान? रहते हैं पर उस तरह से नहीं। ना ही मैं योगी के हृदय में निवास करता हूँ। योगी यह जानना चाहता है कि हृदय के भीतर कृष्ण कहाँ स्थित है, परंतु कृष्ण कहते हैं, मैं दिव्य आकाश में स्थित अपने धाम में निवास नहीं करता हूँ, ना ही मैं योगी के हृदय में हूँ। तब आप कहाँ निवास करते हैं? कृष्ण कहते हैं, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरा गुणगान करते हैं। वही वृंदावन है। हरि बोल। ये क्या अमेजिंग चीज नहीं लगती आपको कि कोई लिमिटनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड है ये चीज कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में रह रहा है तो वहीं पर भगवान का आशीर्वाद रहेगा, या बाकी सारी जो भी चीजें हैं, जहां पर भी भक्त भगवान का गुणगान करता है, भगवान का कथा श्रवण कीर्तन होता है, वहीं पर भगवान स्थित है। तो भगवान जहां रुक्मणी माता जी जहां से क्लास सुनती हैं वहां पर भी भगवान है, और बाकी जो भी भक्त हैं, जितने भी अन्य भक्त जहां से भी जो भी अपने डिवोशनल सर्विसेज फॉलो कर रहे हैं, भगवान वही है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। इससे भगवान का ऐश्वर्य नहीं दिखता, लिमिटेड नहीं है। जहां पर भी बस श्रवण कीर्तन हो रहा है, भगवान वहां पर आ जाते हैं, पहले से ही भगवान वहां पर आकर बैठ जाते हैं। सुबह हम बोलते भी तो हैं, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। स्वयं राधा, भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों साथ में वहां पर पहले से ही स्थित रहते हैं, जहां पर भी कृष्ण कथा होती है। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। इसलिए यदि यही वृंदावन है तो मैं यही हूं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी भी यही बात बताते हैं। जहां कहीं बिजली का प्रकाश होगा वहां बिजली तो होगी ही, यह आसानी से समझ लिया जाता है। इसलिए जहां कहीं कृष्ण भावना होगी वही वृंदावन होगा। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें तो कृष्ण की कृपा से वृंदावन का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए एक बार कर लिया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप सोचिए, कोई व्यक्ति जो है वो कहे कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से, या वो कहे मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, तब वो उसकी कितनी मतलब उपलब्धि होगी, उसको कितना मतलब माना जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि प्रधानमंत्री मेरे घर पर आ रहे हैं,
तो सब कितना एकदम सरप्राइज्ड हो जाएंगे, क्या प्रधानमंत्री आपके घर में आ रहे हैं? हाँ, मेरे घर में आ रहे हैं। तो उसी तरह से आप देखेंगे जो भी व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, वहां तो स्वयं भगवान अपने आप चलकर आते हैं, मतलब अपने आप भगवान आते हैं वहां पर। जितनी बार भी हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, वहां भगवान होते हैं। अब ये चीज हमको एक्सपीरियंस नहीं होती है, वो अलग बात है। इसी पर देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि एक जो अंधा व्यक्ति है, वो हाथी को स्पर्श करता है। अब चाहे से उसको पता नहीं है वो हाथी को स्पर्श कर रहा है, पर वो कर तो हाथी को स्पर्श रहा है। उसी तरह से हमको जैसे ये चीज एक्सपीरियंस हम ना कर पा रहे हो, रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि भगवान है, भगवान हम जो भी कथा हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भगवान भी हमारे साथ सुन रहे हैं उसको कि ये क्या कह रहा है। जैसे हमको ये रियलाइज नहीं हो रहा, पर ये चीज वास्तव है। कवरिंग की वजह से अभी नहीं हो रहा है, पर दिस इज रियलिटी। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त कीजिए और इसके पीछे जो दर्शन है उसे समझने का प्रयास करें। यह विज्ञान है, दिस इज रियलाइज्ड नॉलेज, कोई मन घड़त वस्तु नहीं। हम किसी भी दृष्टिकोण से यह बात कह सकते हैं, कृष्ण भावनामृत मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे सीखे और इसका महत्व समझे। बहुत ही सुंदर बात है जो प्रभु जी आज ही बता रहे थे कि जो भक्त है, ठीक है, अच्छी बात है, भक्ति करते हैं, लेकिन साथ ही इस तरह से भगवान की कथा सुनते हैं ताकि वे अन्यों को भी बता सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्वयं व्यक्ति भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि हाँ बस अपना भजन कर लिया, बस अब हम हमारे मस्त, आप जो व्यक्ति कर रहा है वो उनके मस्त नहीं। भजन के साथ साथ हम जो भी ठीक है कर रहे हैं, साथ में अन्यों को भी बताना चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट कंपैशन। आप देखिए ना, जो अर्जुन है भगवान का विराट रूप देख रहे हैं, लेकिन उनके वास्तव में हृदय में इच्छा क्या है कि भगवान का यश फैले। तो एक जो भक्त है वो भक्ति करता है, साथ ही साथ इस तरह से वो श्रवण करता है, इस तरह से भक्ति करता है, नॉलेज लेता है कि अच्छे से खुद खुद तो समझे ही, और अन्यों को भी समझाए, अन्यों को भी प्रचार करे। यही तो चीज बता रहे थे प्रभु जी आज की, अगर आपके मन में इच्छा है, इफ यू हैव डिजायर इन योर हार्ट कि आप बताना चाहते हैं, आप प्रचार करना चाहते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं, सो कृष्णा विल सेंड पीपल टू यू। अपने आप लोग भेजेंगे भगवान। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। तो इच्छा तो करनी चाहिए, कम से कम इच्छा करते रहना चाहिए, भगवान उसको पूरा कर देंगे। तो कृष्ण भावनामृत मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे सीखे और इसका महत्व समझे, इसे समझे और इसे आत्मसात करे, और फिर दूसरों को सिखाएं। क्योंकि अगर व्यक्ति खुद प्रैक्टिकली कोई चीज फॉलो नहीं करेगा तो दूसरों को कैसे इंस्पायर कर पाएगा। चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, यू चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, उसके चेहरे पर वो उत्साह दिखेगा ही नहीं अगर वो खुद उसको फॉलो नहीं करेगा तो। ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति बीमार है, उसने कुछ दवा ली और वो ठीक हो गया, तो अपने आप ही उसके चेहरे पर दिखता है, इतना एंथुज होकर वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं बीमार था और ऐसे दवा ली, देखो मैं ठीक हो गया इतने से दिनों में। तो अपने आप ही सामने वाला इंस्पायर हो जाता है उससे। तो खुद प्रैक्टिकली फॉलो करना बहुत जरूरी है। वैसे ये देखिए, प्रचार सच में करना चाहिए, इससे आप देखेंगे, आप ऐसे मत सोचिए मुझे दूसरों का भला करना है इसलिए मैं प्रचार करूं। खुद को सेफ करने के लिए दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों को बताएंगे तो आपको खुद को भी आचरण करना होगा।
तो कई बार मैं मतलब थोड़ा मुझे कभी-कभी आलस आ जाता है कि आज रहने देते क्लास, लेकिन फिर मुझे तुरंत याद आता है अरे नहीं-नहीं भक्त है, सब वेट कर रहे होंगे, चलते हैं, चलते हैं। तो आप देखेंगे जब आप दूसरों को बताते हैं इस तरह से तो आप सेफ रहते हैं। प्रभु जी भी तो काफ़ी बार ये बात बताते हैं कि मेरी खुद की पढ़ाई हो जाए, इस वजह से इस तरह से क्लासेस डिस्कस हो रही है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि खुद को सेफ रखने के लिए आप अच्छे से खुद भक्ति कर पाएँ, आपको बताना चाहिए। और फिर सामने वाला सुनने को इच्छुक है, तो वो तो अच्छी बात है ही, वो भी थोड़ा सीखेगा। इस पर देखिए एक और बात मुझे बतानी थी। प्रभु जी बता रहे थे कि जो भी व्यक्ति भगवान आपके पास भेजते हैं, हु आर ईगर टू सर्व कृष्णा, थोड़ी बहुत भी अगर उनमें इच्छा है, एक देखिए शुरू में कोई भी जो व्यक्ति है उसमें एक चिंगारी सी होती है, पर उसको थोड़ी सी उसकी वो जो मतलब आँच मिल जाए तो वो अग्नि हो जाती है। तो कोई भी जो व्यक्ति है अगर आप उसको हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें, अच्छे से भक्ति करें, तो आपको खुद को मालूम नहीं है कि वो आगे भक्ति करके कितने लोगों को प्रचार करेगा। ऐसा होता है। हमको खुद को पता नहीं है कि हम जिस व्यक्ति को बता रहे हैं, उसकी पहले की वो कितनी भक्ति किया हुआ है। भक्ति तो वहीं से कंटिन्यू करेगा। तो पहले उसने कितना किया हुआ है, वहीं से हमको खुद को पता नहीं है और आगे जाके कितने लोगों को वो प्रचार कर देगा, हमें खुद को मालूम नहीं है इस चीज़ को। तो बताते रहना चाहिए और जो भी व्यक्ति भगवान हमारे पास भेजते हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी तो भगवान और व्यक्ति भेजेंगे। सोचिए ना अगर जिनको भेजा है हम कोई मतलब उनका ध्यान नहीं रख रहे, वी आर जस्ट वी आर बिकमिंग वी केयर मतलब वी डोंट केयर अबाउट देम एनीमोर, तो फिर भगवान और व्यक्ति क्यों भेजेंगे? जिनको भी भेजते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और फिर वो भी आगे प्रचार करता ही है। तो इस तरह से है। यदि आप अपराधहीन अवस्था में महामंत्र का कीर्तन करते हैं, तो सब कुछ आपके भीतर से प्रकाशित हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी मैंने प्रभु जी से पूछा था एक बार कि अभी 2 दिन पहले की बात है। तो क्या हमने एक बार भी निरपराधिक जप नहीं किया? कुछ प्रकाशित कुछ इतना अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं प्रकाशित तो कुछ हुआ नहीं है। क्या एक बार भी हमने निरपराधिक नाम नहीं लिया भगवान का? तो देखिए ऐसा नहीं है। समझना चाहिए कि जब भी हम चैंटिंग हम डेली करते हैं, तो चैंटिंग करते वक़्त ऐसा हो नहीं सकता कि कभी हमें टेस्ट मिला ही ना हो। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कभी-कभी भगवान टेस्ट देते हैं और वह निरपराधिक जप की वजह से ही होता है। वो जो टेस्ट हमें मिलता है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ ऑफेंसलेस चैंटिंग। आप देखेंगे जब एकदम अटेंटिवली आप नहीं कर पा रहे, तो आप जब प्रयास करते हैं अटेंटिवली चैंटिंग करने का, तभी आप देखेंगे थोड़ा-थोड़ा टेस्ट मिलता है, जब हम सुनते हैं। आप सोचिए ना किसी भी भौतिक शब्द को सुनने में ये टेस्ट नहीं है, जो टेस्ट हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते तब हमें मिलता है। वो समझ नहीं आता कि कैसे क्या है ये, कैसा क्या मतलब कैसे हो रहा है, पर ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी निरपराधिक जप नहीं किया है। जब हम चैंटिंग करते हैं हमें टेस्ट मिलता है, दैट कैन बी इवन फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, तो वह अपराधहीन अवस्था है, जप है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये बात बताते हैं कि इसी तरह से जब व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति करता है तो कनिष्ठ जो लेवल है उससे वो आगे जाकर परम गति को प्राप्त कर जाता है, परम भक्त हो जाता है। तो कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि हमें पता नहीं हम अपराध कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, हमें तो कुछ प्रकाशित नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था मेरे बार-बार में। बट ये देखिए, आप खुद एक बार अगर इस पर विचार करेंगे, तो आपको खुद को मालूम चलेगा, क्या कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ है? जो ग्रंथ हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
ये हमें समझ आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। नहीं तो लोगों को थ्योरेटिकली ये एक्सेप्ट करने में भी बहुत भय हो जाता है कि हम आत्मा है। एक माता जी को प्रभु जी ने प्रीच किया था कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वो माता जी घबरा गई, क्या हम ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। घबरा गई थी वो माता जी। तो सोचिए किसी व्यक्ति को सिर्फ इतनी सी बात स्वीकार करने में उसको घबराहट सी हो रही है या समझ नहीं आ रही है। तो ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, गीता सुबह हम श्रवण करते हैं, ये सब समझ आ रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये सब ऑफेंसलेस चैंटिंग का ही प्रभाव है। मैं काफी बार देखती हूँ, सुबह आप देखेंगे काफी भक्त जप में आते हैं, लेकिन सभी भक्त कथा में नहीं आते जो सुबह आते हैं चैंटिंग में। मैं ऐसे नहीं कह रही कोई भी नहीं आते, पर सभी तो नहीं आते। कम से कम 80 to 90 डिवोटीज ज्वाइन करते हैं सुबह। तो आप देखिए ना, अगर आपको हियरिंग में टेस्ट है तो ये बिल्कुल भी कोई छोटी बात नहीं है। देखिए ये ऐसा नहीं कि मैंने जो सुना है मैं वो बात कह रही हूँ, ये मैंने खुद ने देखा है। जैसे किसी को भी हम बोलते हैं तो वो ठीक है चैंटिंग करेगा, पर उसके लिए हियरिंग करना बहुत मुश्किल होता है। एक माता जी वो बता रही थी कि मेरे लिए बैठकर इस तरह से हियरिंग करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाती हूँ। अब बताइए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो आराम से घंटों क्लास हो, क्या दिक्कत है। अभी जो राम कथा हुई थी बीच में, तो भक्त कह रहे थे आराम से और कथा करिए, मोर मोर। तो आप देखेंगे कुछ भी तो कठिनाई नहीं हो रही, टेस्ट मिल रहा है। तो ये सब ऑफेंसलेस चैंटिंग का ही प्रभाव है। तो यदि आप अपराधीन अवस्था में महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो सब कुछ आपके भीतर से प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि आप क्योंकि कृष्ण आपके भीतर ही स्थित है। और भगवान क्योंकि भीतर ही स्थित है, तो भगवान तो सारी चीजें जान रहे हैं ना कि हम किस इंटेंशन से चैंटिंग कर रहे हैं। भगवान से कुछ नहीं छुपा है, भगवान सब जानते हैं। जैसे पहले भक्ति नहीं कर रहे थे, तो ठीक है कुछ अगर हमें ऐसी कुछ शरारत करनी थी तो हम पहले देखते थे आगे पीछे कोई है तो नहीं ना, कोई कोई देख तो नहीं रहा है, फिर वो ठीक है कर लिया जो भी करना था, कुछ भी शरारत हो सकती है वो। बट अब तो ऐसा नहीं है ना, हम जानते हैं कुछ भी गलती तो नहीं, हम कॉन्शियसली सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, बिकॉज वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस दैट कृष्णा इज नोटिसिंग एवरीथिंग। नहीं तो सोचिए ना, कोई ठीक है घर में कोई नहीं है, सबको पता है हम प्रसाद ही पाते हैं, लेकिन घर में सबको बता रखा है, अब जिस दिन घर पर नहीं है कोई भी, उस दिन भी हम प्रसाद ही पा रहे हैं। चाहे तो हम भोग भी तो खा सकते, कोई भी तो नहीं है आसपास, तो कोई नहीं देख रहा है, खा लेते, क्या फर्क पड़ता है। बट नो, वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग कि कृष्ण देख रहे हैं, कृष्णा इज नोटिसिंग एवरीथिंग। तो ये चीज है। तो किस इंटेंशन से हम भक्ति कर रहे हैं भगवान ये भी तो जानते हैं। यदि आप दृढ़ हैं और कृष्ण के साथ ही कृष्ण के पारदर्शी माध्यम गुरु महाराज में आप श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो वहां कृष्ण उपस्थित है। इस लाइन का अर्थ समझ आया आपको? पारदर्शी माध्यम मीन्स, पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट। तो अगर सपोज करिए भगवान कृष्ण आपके सामने होते, तो भगवान कृष्ण आपको क्या बात बताते कि मैं परम भगवान हूं, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी, तुम मेरी शरण में आओ। सारी चीजें मतलब जैसी जो भी बात साक्षात भगवान अगर हमारे सामने होते, वो हमें जो बात बताते, वही बात हमारे जो गुरु महाराज है, जो भी परंपरा में हम सुन रहे हैं, तो वो जो बात है वो भगवान से कुछ अलग नहीं है। मतलब हमें वही बात हम सुन रहे हैं परंपरा में, प्रामाणिक रूप से जो भी व्यक्ति जो भी भक्ति कर रहा है, वह वही बात जो स्वयं कृष्ण अगर सामने होते, जो बात भगवान स्वयं कहते, वही बात हमें
हमारे गुरु महाराज से, भक्तों से प्राप्त हो रही है। तो इस लाइन का अर्थ यह है कि कृष्ण के साथ ही कृष्ण के पारदर्शी माध्यम, मतलब ऐसा नहीं कुछ अडल्ट्रेशन है, जो स्वयं भगवान कृष्ण कहते वही उनके भक्तों से हमें प्राप्त हो रहा है। और अगर इसमें आप श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वहां कृष्ण उपस्थित हैं। वेदों में कहा गया है कि यदि भगवान में आपका निर्विवाद विश्वास है और कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने वाले अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति भी निर्विवाद श्रद्धा है, तो परिणाम यह होगा कि सभी वैदिक ग्रंथ प्रामाणिक रूप से आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। निर्विवाद श्रद्धा समझ रहे हैं? जो भी बताया जा रहा है उस पे आपको श्रद्धा है, मतलब यू आर नॉट डाउटिंग कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। अब बताया गया है कि भगवान कृष्ण का जो एक नाम लेता है वो कभी भी, एक बार भी उसने नाम लिया है तो कभी भी वो नर्क नहीं जाता। तो कोई सोचे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसने इतना पाप किया है और उसने सिर्फ एक बार कृष्ण बोल दिया तो वो नर्क नहीं जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है। मतलब जो भी बात हमें बताई जा रही है अगर उस पर श्रद्धा है, ये देखिए ये बात आपने खुद ने देखी भी होगी, मतलब ऑब्जर्व की होगी। शुरू शुरू में जब कैसे भी आपका भक्ति का संपर्क हुआ हो, किसी भी भक्त ने आपको कुछ भी बताया हो भक्ति से रिलेटेड, तो यद्यपि आपका उसमें ज्यादा तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर भी जो भी बात आप, या हो सकता है पूरी पूरी बात भी समझ में नहीं आई हो, आपने कहीं कुछ लेक्चर सुना होगा या किसी भक्त ने आपको बताया होगा, तो हो सकता है पूरी पूरी बात आपको समझ में आई भी ना हो, लेकिन फिर भी यू आर एक्सेप्टिंग इट। आपकी श्रद्धा थी कि हाँ ये जो बात बताई जा रही है एकदम ठीक है। तो अगर ऐसी श्रद्धा है तो परिणाम यह होगा कि सभी वैदिक ग्रंथ प्रामाणिक रूप से आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक है। इसके लिए ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे, होने वाला है। इसके लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अनेक तर्कवादी लोग जिन्हें अनुभूति नहीं हुई है वे भ्रम में डूबे हुए हैं और अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। देखिए इस पर एक बात समझने वाली क्या है, कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति ठीक है भक्ति कर रहा होता है, भक्तों के संग में आता है, थोड़ी बहुत भक्ति की, लेकिन वो छोड़ के चला भी जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसे कुछ अनुभूति नहीं हुई। समझना चाहिए दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत, ये एक अ, ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। सामान्यतः कुछ भी आप भौतिक जगत में देखते हैं, कोई भी वस्तु की जाती है, कुछ भी चीज होती है, उसका आप तुरंत प्रभाव देखते हैं। कोई भी चीज वो हो सकती है, उसका तुरंत प्रभाव दिखता है। बीमारी है, कुछ दवा ली तो उसका तुरंत प्रभाव आपको दिख जाता है थोड़े से समय में ही। या ऐसे बाकी भी सारी आप चीजें देख सकते हैं, जैसे कुछ किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करने के लिए कोई वो सारे जो सोल्यूशन है वो टेम्पररी होते हैं, बट स्टिल तुरंत प्रभाव दिखते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति को अनुभूतियां महसूस नहीं होती है जल्दी, ऐसा नहीं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होते हैं, पर अगर उसको अनुभूति नहीं होती कि कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो कर भी रहा हूं, तो फिर वो छोड़ के चल देता है। देखिए इस वजह से इस चीज पर बार बार बल दिया जाता है कि अपना चैंटिंग बहुत अच्छे से करे। कुछ टाइम पहले मॉर्निंग जपा में ये बात हुई थी कि जो भक्त है वो सोते हैं, चैंटिंग नहीं करते, मतलब चैंटिंग करते करते सो जाते हैं। कुछ भक्त तो सोते ही रहते हैं। आज ही एक माता जी मुझे बता रही थी, वो 2-3 बजे चैंटिंग करती हैं, तो एक कोई माता जी है वो बस सोती ही रहती है, वो जप नहीं करती हैं। सो शी वाज टेलिंग में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, वो बस सोती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि
आप किस तरह से साधन कर रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छे से कोई चीज करेंगे ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं दिखेंगे, एंड देन यू विल क्विट कृष्णा कॉन्शियसनेस, विच विल बी अ मिसफॉर्च्यून। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। वे अपनी शिक्षा से कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, वे मूर्ख ही बने रहते हैं, परंतु हमारे कृष्ण भावना भावित विद्यार्थी अपने जीवन में, अपने सुख में और अपने यौवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह वास्तविकता है। मेरे प्रिय युवक और युवतियों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कृष्ण भावनामृत को बहुत गंभीरता से अपनाएं। See how कृष्ण, how Srila Prabhupada ji is actually requesting, क्योंकि प्रभुपाद जी ये जान रहे हैं कि वास्तव में हमारा हित किसमें है। एक बार कुछ बात हुई थी, परम पूज्य लोग, अ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे चैट पर बताइएगा, आपको मालूम होगा वो जो मछली वाला जो केस हुआ था, जो माता जी मछली खाकर आ गई थी और फिर अगले दिन दीक्षा के लिए। तो जो जो महाराज हैं, वो कुछ ऐसी बात हुई थी जिसके कारण जो महाराज हैं वो रोने लगे थे। ही वॉज एक्चुअली क्राइंग, सेइंग कि आपको नहीं पता है, हमको खुद को पता नहीं है कि प्रभुपाद जी ने हम पर कितनी कृपा की है। इस तरह से। यस, परम पूज्य जय पताका महाराज। यस माता जी। तो हाँ, परम पूज्य जय पताका महाराज इस तरह से ही स्टार्टेड क्राइंग कि हमको पता नहीं है प्रभुपाद जी ने हम पर कितनी कृपा की है। सोचिए ना, सच में। देखिए, ये चीज, सेम चीज प्रभु जी बता रहे थे, जैसे जैसे हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, हम खुद ये चीज अनुभव कर पाएंगे कि हम कितनी दयनीय अवस्था में हैं। और पहले हम किसी कचरे में ही पड़े थे, जहां से प्रभुपाद जी कृपा से हम उठकर भक्ति कर रहे हैं, पा रहे हैं, घर कर पा रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन कि भक्ति अब भक्ति अब कर पा रहे हैं हम भगवान की कृपा से। कैन यू जस्ट इमेजिन कि हमें भक्ति ही अब करने को ना मिले तो कैसा, कितना खराब वो, मतलब इट विल बी फुल ऑफ मिजरीज, दैट डे विल बी, दैट लाइफ विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली फुल ऑफ मिजरीज। जो भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, दे कैन रियली रिफ्लेक्ट ऑन दिस। तो प्रभुपाद जी, सी हाउ प्रभुपाद जी इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग, तो प्रभुपाद जी जान रहे हैं कि वास्तव में जो जीव है उसका हित किसमें है। तो देखिए, अब यहां से जब ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब उन लोगों के प्रति वास्तव में हमें सिंपैथी रखनी चाहिए। सिंपैथी मतलब मन में बहुत कंपैशन होना चाहिए कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, कितने हेल्पलेस है कि समझ ही नहीं पा रहे। मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस होने के बाद में भी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है। इज इट नॉट? तो गंभीरता, बहुत गंभीरता से अपनाएं, तभी आप सुखी होंगे और आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। इससे आपके जीवन में पवित्रता का योग होगा। यह कोई छल नहीं है। हम यहाँ कुछ धन एकत्र करने के लिए नहीं आए हैं। धन तो कृष्ण देते हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारी बातें मुझे कहनी थी, बट अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। विल कंटिन्यू टुमारो। काफी सारा, क्योंकि लंबी बहुत ज्यादा क्लास हो जाएगी। विल स्टॉप हियर नाउ। ऑलराइट। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रभानंदे। हरि बोल।
हरे कृष्ण।